अब देखो चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा क्या हुआ है आपसे, वो कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक का मतलब आप समझते हो, मतलब 2, पोलिनोमियल मतलब स्क्वायर में दे रखा है और कह रहा है इसके जीरो मतलब इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर निकालने हैं और इसको जीरो के इक्वल रखना है। अब जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है आपका एक्सरसाइज 2.2 का। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म दोनों की मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी एक्स स्क्वायर और थर्ड टर्म हमारे पास की क्या थी -8। देखो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर थी और ये -8 क्या थी, थर्ड टर्म थी। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है वेरिएबल्स में दे रखी है और स्क्वायर में दे रखी है। यहाँ पे -8 है, जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा होता इट मीन्स वो 1 होता है। अब 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। अब ये देखो माइनस का साइन और प्लस का साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस होता है। अब रह गया आपका वेरिएबल्स, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -8x² आना चाहिए। या हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सेकंड टर्म आनी चाहिए, हमारे पास सेकंड टर्म तुम्हारी क्या देखी है, देखो -2x, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म यानी कि बीच वाली टर्म, इसे कहते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। अब बीच वाली टर्म क्या होगी आपकी -2x। अब बीच वाली टर्म, अब देखो लास्ट आपका क्या था 8x², आप ऐसे बना के देख लोगे, लास्ट वाला जो मल्टीप्लाई वाला आया आपका 8, ये लिख दिया आपने, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब देखो आपने ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि हम इसको जब प्लस करें या माइनस करें तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए -2x, और उसी इंटीजर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए -8x²। 2 2 ज़ा 4, अगर हम देखो 4 है और दूसरा भी हम 4 ले लेते हैं, इंटीजर्स ले लेते हैं, अब 4 तो 6 हो जाता है, लेकिन हमें चाहिए क्या -2x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस का साइन 4 के आगे लगाएंगे और प्लस का लगाएंगे 2 के आगे, क्योंकि हमें माइनस का 2x चाहिए, -4 और +2, जब इनको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास -2, क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो माइनस होएगा, साइन आएगा ग्रेटेस्ट डिजिट्स का, ग्रेटेस्ट डिजिट्स कौन सी है आपकी 4, इसलिए -2। अब ये क्या चाहिए, पीछे इसके क्या है वेरिएबल्स x है, तो हम इसके पीछे भी क्या लिख देंगे x लिख देंगे, -4x + 2x। जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या आया -2x, तो यही हमें चाहिए था मिडिल टर्म में। अब देखो इसी डिजिट्स को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4x × 2x। अब देखो 4 की 2 से मल्टीप्लाई की, क्या आ गया 8, x की x से की, जब क्या बेस इक्वल हो पावर ऐड होती हैं। अब ये भी x था बेस और ये भी x था, अब इनकी पावर ऐड हो जाएंगी 1 और 1 2, x² आ गया। जब मल्टीप्लाई करते हैं इसका माइनस का साइन है, इसका प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन आएगा। अब देखो ये क्या आ गया, दो हमने जो भी आपने ऐड किया उसको उसी को क्या आ गया -2x, और इन दोनों को ही आपने मल्टीप्लाई किया -8x² आ गया। अब ये क्या करोगे, फर्स्ट डिजिट एज इट इज लिखोगे, जो ऊपर लिखी हुई है आपकी फर्स्ट टर्म, सॉरी डिजिट नहीं, फर्स्ट टर्म जो है एज इट इज लिखोगे, और सेकेंड टर्म को मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दोगे। स्प्लिट करने में क्या आया था आपका -4x + 2x,
और थर्ड टर्म एज इट इज। सिर्फ मिडल टर्म को ही स्प्लिट करना है और साइड में चेक करके देख लेना है कि हमारा ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आती है आपकी टर्न फर्स्ट और सेकंड टर्म में से। फर्स्ट और सेकंड टर्म में से क्या चीज़ कॉमन है? ये एक्स स्क्वायर है और ये है -4x। दोनों में से क्या है? एक्स कॉमन है। अब ये यहाँ पे क्या रह गया? एक एक्स रह गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, एक एक्स बाहर चला गया, एक एक्स अंदर रह गया। अब ये क्या हो गया? माइनस एक एक्स बाहर चला गया, यहाँ पे क्या रह गया? -4। अब ये देखो +2। अब इसमें 2 कॉमन है, देखो 2 इसमें भी है, 8 वाले में भी 2 आता है। हमने 2 बाहर लिया, यहाँ पे 2 तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एक्स, माइनस का साइन माइनस। और 2 की टेबल में 8 कहाँ आता है? 2 की टेबल में 4 पे, हमने 4 लिख दिया। अब ये देखो, अगर हमारा जब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने इसको ऐसे लिखा, ये जो है दोनों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ये कॉमन आना चाहिए। अगर कॉमन नहीं आया तो आपका क्वेश्चन जो आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है रॉन्ग है, तो आप दोबारा से चेक करोगे। देखो मेरे दोनों सेम आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ये दोनों चीज़ कॉमन आ रही है। आप ये दोनों चीज़ कॉमन ले लोगे। क्या कॉमन आ गया? x -4। अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या बचा? x -4 आपने बाहर ले लिया, क्या रह गया? x। अब देखो सेकंड टर्म में देखो x -4 बाहर कॉमन आ गया, ये क्या रह गया? खाली 2 रह गया, आपने इसको 2 ले लिया। अब हमारे पास क्या आ गया? x -4 x + 2। अब उसने क्या कहा है? फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर आपके पास वो आ गए। अब आप इसने कहा है 0, इसको 0 के इक्वल रखना है। ये उसने कहा है 0, पोलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 के ऊपर। अब x -4 = 0, x + 2 = 0। अब देखो 4 की कांस्टेंट अलग, वेरिएबल्स अगर x एक साइड हो गया, -4 है, इसकी साइड चेंज करेंगे, प्लस का हो गया। अब ये यहाँ पे प्लस का 2 है, साइड चेंज करी, माइनस का 2 हो गया। अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या था हमारे पास? क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है? 2। अब इसके फैक्टर भी हमारे पास 2 आ गए। अब इसमें कह रहा है रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट में। अब कह रहा है इनका रिलेशन आपने करना है। रिलेशन में क्या होता है? सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब कि जो हमारे दोनों, जो आपके दो फैक्ट इसके आए हैं, जो आपका एक्स स्क्वायर में आपने सोल्यूशन किया है, एक्स की जो वैल्यू आई है 2, उसका सम मतलब ये 4 और प्लस ये -2 का सम दोनों का। अब इसका सम क्या आया आपके पास? एक प्लस एक माइनस, तो -4 में से 2 गया 2, तो किसका साइन आएगा? प्लस का, क्योंकि ग्रेटेस्ट डिजिट 4 है, इसलिए प्लस का साइन हो गया। अब सम ऑफ द जीरो, इसका ये आ गया हमारे पास। और वैसे अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरो लेते हैं तो इसका आता है -b/a। अब ऊपर वाले देखो, सबसे पहले ये वाला -a/, बाद में आपको लास्ट में मैं बता दूंगी -b/a हमने कैसे लिया। अब इसमें क्या हो गया? -b/a। अब देखो ये हमने सम ऑफ द जीरो -b/a। अब -b/a, या तो आप लिख लो यहाँ पे -b/a। इट मीन्स b का मतलब होता है कोफिशिएंट्स ऑफ x, a का मतलब होता है कोफिशिएंट्स ऑफ x²। या तो ये आप याद रखो, या ये याद नहीं रखोगे तो आप इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो। और जैसे आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखती है ना, जैसे ax² + bx + c = 0। अब हमारे पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है? ये दे रखा है आपका x² - 4x + 4x नहीं है, सॉरी, ये आपका है x² - 2x - 8। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन = 0। आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे x² है, जिसके आगे कुछ नहीं होता, 1 होता है। आप देखो a क्या हो गया आपका? 1 हो गया। b की वैल्यू क्या हो गई आपकी? -2 हो गई। अब c की वैल्यू क्या हो गई आपके पास?
8 हो गई। अब देखो इसमें a की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1, b की वैल्यू क्या हो गई -2, c की वैल्यू क्या हो गई -8। इससे भी आप कर सकते हो जैसे -b बाय ए, -b/a क्या हो गया आपके पास, देखो यहाँ पे b है, b की वैल्यू क्या है आपके पास -2, तो ये माइनस का साइन पहले है b से पहले, अब b की जगह क्या रखेंगे -2। अब a की वैल्यू क्या है 1, अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस यानी कि ब्रैकेट स्टार्ट होगी, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, इजिकल टू प्लस हो जाएगा, ये 2 आ गया। अब आपका सम ऑफ जीरो, ये देखो आपका आ गया सम ऑफ ज़ीरो, आपका ये आया था ना ऊपर जो आपने लिखा है ऊपर, ये सम ऑफ ज़ीरो इजिकल टू -b/a होता है। अब हमने सम ऑफ जीरो लगाया था, हमने सम ऑफ जीरो क्या लगाया था आपका, सम ऑफ जीरो जो आपके फैक्ट ऊपर आए थे ना, ये अल्फ़ाबेट, ये आपका x इजिकल टू 4 और x इजिकल टू -2 आया। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, दोनों जो आपके ये आए थे आपके x इजिकल टू 4 और x -2 आया, इनका सम मतलब इसको दोनों को प्लस कर दो जो आपके आए थे, ये अब हम इनको प्लस करेंगे तो ये दूसरा क्या आया था -2। अब -b/a कोफिशिएंट ऑफ x याद रखो, या जो मैंने आपको करके दिखाया है ऐसे कंपेयर कर लो, आपकी मन मर्जी है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपका -b/a है, -b/a अब आपका ऊपर क्या आया 2। अब ये देखो एक प्लस एक माइनस, तो -4 में से ये 2, दोनों क्या आ गया सेम आ गया ना, तो यही हमारे को ये निकालना था, सम ऑफ जीरो इजिकल टू -b/a, दोनों इक्वल होते हैं, ये हमने को देखना था दोनों करके, यही हमने देख दिया, दोनों सेम आ रहे हैं दोनों का। देखो हमारा निकल आया सम ऑफ जीरो, अब हम क्या निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट जो हमारे आपके यहाँ पे ऊपर निकाली थी ना आपने x की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, आपके दो आए थे, हम उसे जैसे x वाले को एक अल्फा मान लेंगे दूसरे को बीटा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब ये आपका क्या हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इजिकल टू c/a। अब अल्फा मल्टीप्लाई ये क्या हो गया, अल्फा हमारा 4 आया, जो इसके दो फैक्ट आपके दो निकली एक्स की वैल्यू निकली, उसको एक को 4 उसको अल्फा माना और दूसरे को क्या माना हमने बीटा -2 को, तो यहाँ लिख दो -2 इजिकल टू c/a। अब देखो जो हमने ऊपर ये मैं लिख रही हूँ जैसे यहाँ से इसकी वैल्यू जो ऊपर आई थी, अब ये देखो इसमें c क्या आया था हमारे पास -8, अब यहाँ पे लिख दो -8 डिवाइडेड बाय a क्या आया आपके पास 1 आया। अब ये इस दोनों की मल्टीप्लाई 4 × 2, 4 2 ज़ा 8। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो एक प्लस एक माइनस, तो माइनस होता है, अब इजिकल टू -8। अब ये देखो दोनों इक्वल आ गए ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और ये क्या आ गया आपका c/a होता है। अब जो हमारे दोनों निकले थी आपके x की वैल्यू, उन दोनों को प्रोडक्ट करके देख लिया और c/a के देख, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो यही हमने दिखाना था, इसको हमने दिखा दिया। अब देखो अब c/a को आप ये भी लिख सकते हो, जैसे c/a हो गया, ये आपका लिखा जाएगा कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², इसको अब ये भी लिखते हैं। अब देखो आपकी इक्वेशन क्या थी आपके पास ऊपर, ये आपकी इक्वेशन दे रखी थी आपकी स्टार्टिंग में, x² -2x -8। अब ये लिखा हुआ है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है x जिसके पीछे x ना लिखा हो, विदाउट ऑफ x टर्म। अब देखो विदाउट ऑफ x टर्म क्या है -8 है,
इसके पीछे ना एक्स नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ ना, खाली 8 दे रखा है। तो अब ये कांस्टेंट ऑफ टर्म, ये क्या हो गई आपके पास, सी को हम ये बोलते हैं, -8 हो गई। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के आगे जो लिखा होता है वो कोफिशिएंट होता है, यहाँ 1 आ गया, ये क्या आ गया, -8। या तो आप ऐसे करके देख लो, जो ऊपर आपको बॉक्स बना के दिखाया है मैंने, ए एक्स स्क्वायर से कंपेयर करके देख लो, a इजिकल टू 1 और ये इजिकल टू 1। तो आप ऐसे करके देख लो या ऐसे करके देख लो। तो ये हो गया आपका कांस्टेंट, CONSTANT कांस्टेंट टर्म। ये स्पेलिंग मैंने ऐसे नहीं लिखा था, ऊपर लिख दिया आपका।